हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को अपरिमेय साबित करना। हमें पता है कि वो संख्या अपरिमेय है और हमें प्रूफ करना है, हमें साबित करना है कि अपरिमेय है। तो देखिए कैसे साबित करेंगे। तो एक चीज और, इस क्वेश्चन को समझने से पहले दो तीन जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले वो बता देता हूं कि उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें आप नहीं समझोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फिर उस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप याद करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वन बाय वन वो जो भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं वो सारा आपको बता देता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं हर एक क्लास में एक चीज आप लोगों को बोलता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, वो रहना जरूरी है। इस क्लास को अगर समझना है तो बहुत कंसंट्रेशन से मेरे एक एक क्लास को आपको समझना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, अगर आप मैथ पे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको धैर्यवान रहना है, एकाग्रचित्त रहना है। अगर वो चीजें रहेगा, वो चीजें आपके पास है तो मैथ आपका है। अगर उसमें कमी है, थोड़ी सी भी कमी है, मैथ तो आप मतलब जान जाओगे, लेकिन जिस लेवल तक आपको पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है, मैं एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए। चलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं 35। इस 35 के नंबर पे एक विचार करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये हमने ये संख्या लिया 35। एक हम लोग मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि क्या 35 7 से विभाजित है? क्या आ गया आपका आंसर? आएगा यस सर, है ना, 7 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? अब मेरा क्वेश्चन है ये विभाजित क्यों है, तो इसका आंसर देखिए कहां पे छिपा हुआ है। मैं क्या करता हूं, 35 का गुणनखंड लिख देता हूं। ठीक है, उसी गुणनखंड में सारा राज छिपा हुआ है कि ये 35 जो है 7 से विभाजित क्यों है। क्योंकि देखो बच्चों, ये छोटी बातें लग रही है लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यही चीजें मैं वहां पे यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 35 के जितने भी गुणनखंड है ना, मतलब जिससे 35 विभाजित हो सकता है वो उसका गुणनखंड ही होता है। तो 35 के जो जो गुणनखंड है वो मैं सारा लिख लेता हूं। ये देखो आप, 35 जो है ना, 35 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 5 7 35, ये सारे क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो जब भी अगर उसके गुणनखंड में जो नंबर आता है उसी से 35 विभाजित होगा। अगर मैं यहां पे कहता कि 35 3 से विभाजित है तो 35 3 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, 35 का गुणनखंड आप देख रहे हो, है ही नहीं। ठीक है, और जो उसका गुणनखंड होता है उसी के टर्म में, उसी के मतलब टर्म हम लोग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, ये सुनिए। अगर आप कह रहे हो कि 35 जो है 7 से विभाजित है, इसका क्या मतलब, हम लोग 35 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 7 जो है 35 का गुणनखंड है, तो 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 5। जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं उस नंबर के मतलब गुणा के रूप में लिखा जा सकता है इसको। अब मैं कहता हूं कि 35 जो है 5 से विभाजित है, मतलब 5 क्या है, 35 का गुणनखंड है, तो 35 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 गुणा में 7। अब मैं कहता हूं कि 35 जो है 35 से विभाजित है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 35 गुणा में 1। कहने का मतलब है मैं जिस नंबर को 35 का गुणनखंड कह रहा हूं उस नंबर को किसी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। जैसे 35 का गुणनखंड 5 है तो उसे लिखेंगे 5 गुणा में दूसरा नंबर जो भी है, 7 है यहां पे। 35 का गुणनखंड अब जैसे मान लेते कि 7 है ना, तो क्या लिखेंगे, 7 गुणा में 5। 35 का गुणनखंड 5 है तो 5 गुणा में 7। 35 का गुणनखंड 35 है तो 35 गुणा में 1। ठीक है, तो ऐसे करके ये लिखने का तरीका। अगर मैं एक और क्वेश्चन जैसे यहां पे बता रहा हूं आपको, एक संख्या आप ए ले लीजिए, एक संख्या ए है, जैसे यहां पे 35 था ना, वैसे मान लीजिए एक संख्या ए है और इसका गुणनखंड 3 है। जैसे 35 का गुणनखंड 7 और 5, ये 1 5 7 35 था ना, वैसे मान लेते हैं ए एक संख्या है और उसका एक गुणनखंड 3 है। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणा में वो मतलब कोई दूसरा संख्या, जैसे सी, मतलब जो उस संख्या का गुणनखंड, मतलब जो इस संख्या का गुणनखंड होगा उस संख्या उसके गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। सेम इसी के जैसे 35 का गुणनखंड 5 है तो 5 गुणा में 7। 35 का गुणनखंड 7 है तो 7 गुणा में 5। 35 का गुणनखंड 35 है तो 35 गुणा में 1। ए का गुणनखंड 3 है तो 3 गुणा में कोई संख्या। यहां पे एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं पता ना, लेकिन एक तो पता ना कि एक गुणनखंड 3 है तो 3 तो पक्का आएगा, दूसरा संख्या नहीं पता है तो अननोन को सी ले लीजिए। जो संख्या नहीं जानते उसको सी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, आपकी मर्जी।
क्योंकि ये चीजें जो है ना मेरे बच्चों, ये मैं यूज करूंगा, उस टाइम में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। हाँ, 35 का गुणनखंड 7 है तो क्या लिखेंगे, 7 गुणा में 5। 35 का गुणनखंड 5 है तो 5 गुणा में 7। 35 का गुणनखंड 35 है तो 35 गुणा में 1। ए का गुणनखंड मान लेते हैं 3 है तो 3 गुणा में, जो हमें नहीं पता उसको कुछ अल्फाबेट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो था, चलिए पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपने समझा है ना, ये अभी आपको छोटा है कि क्या समझा रहा हूं, अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब क्वेश्चन करूंगा तब आपके दिमाग को संतुष्टि मिलेगी, तब आप सेटिस्फाई होगे कि मैंने क्या बताया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ध्यान से। जैसे यहां पे मैं एक नंबर लेता हूं 6, एक नंबर लिया हमने 6। 6 का क्या करिए, वर्ग करिए। वर्ग करके देखिए क्या आंसर आता है। 6 का वर्ग का मतलब 6 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा आंसर इसका, 36, है ना। ये तो जानते ही है, मैंने एक नंबर क्या लिया, 6 लिया, उसका स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया, 36 आया। अब आपको क्या, ये आप कोई भी धनात्मक संख्या, घनात्मक संख्या ले सकते हो आप, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसे कहते हैं, घनात्मक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक घनात्मक संख्या लिया, मान लेते वो संख्या 6 है, 6 है। 6 का क्या करते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग करिए, कितना आया, 36, है ना। अब आप करिए, आप ये तो कोई भी संख्या लिया ना, स्क्वायर मतलब वर्ग करने पे 36 आया। अब आपको क्या करना है, एक आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या सोचना है जो 36 को विभाजित करेगा। अभाज्य संख्या जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। एक अभाज्य संख्या सोचिए जो 36 को विभाजित करेगा, है ना। अभाज्य संख्या वही संख्या जो सिर्फ एक के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं वो संख्या है 3। 3 36 को विभाजित कर देगा, यस कर देगा, है ना। तो एक संख्या हम लोग सोचते हैं, चलिए 3 जो है 36 को विभाजित करेगा। ठीक है, अगर मैं इससे भाग करूं 36 को तो देखिए विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये विभाजित हो गया। हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उस नंबर का वर्ग किया, फिर एक नंबर हमने सोचा अभाज्य संख्या जो 36 को विभाजित करती है कि नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि वो 36 को विभाजित कर देती है। तो 3 अगर इस 36 को विभाजित कर रही है तो 3 क्या करेगी, ये जिस संख्या का वर्ग है ना, किस संख्या का वर्ग है ये 36 का, सॉरी ये किस संख्या का वर्ग है, 6 का, तो 6 को भी विभाजित कर देगा। तो यहां पे एक नियम बन गया, जो नियम मैं इस साइड में यहां पे लिख लेता हूं। तो देखो बच्चों, एक क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट रूल बन गया, एक महत्वपूर्ण प्रमेय, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगी। अब इस स्टेटमेंट को, ये जो हमने लिखा है उसको मैं समझाता हूं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कहता है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हमने लिया ना, जैसे लिया 6, क्या था, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे हमने 6 लिया, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि a हमारा इस एग्जाम्पल में 6 है, और p एक अभाज्य संख्या है। हमने क्या लिया था, एक अभाज्य संख्या हमने क्या कंसीडर किया था, ये 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, जो हमने उस 6, वो जो धनात्मक संख्या लिया था, धनात्मक संख्या के स्क्वायर को ये क्या करती है, 3 विभाजित करती है। तो वही है, जो p जो है एक अभाज्य संख्या है, p क्या करते है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब 6 का जो स्क्वायर लिया था, ये जो अभाज्य संख्या 3 है उसको विभाजित करती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर 3 जो है 36 को विभाजित करेगा तो 3 क्या करेगा, 36 जिसका स्क्वायर है, जिस संख्या का स्क्वायर है उस संख्या को भी विभाजित करेगा। p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। बस इसी से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है वो भी देखिए। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, उसको शॉर्ट फॉर्म यानी कि लघु रूप में कैसे लिखते हैं, मैं लिख के आपको समझा देता हूं। इसी को देखिए, लघु रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये पूरा बस इतना में लिखना है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, देखिए पढ़ने का तरीका है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। बस इतना में आपको पता है, कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को कब विभाजित करती है, जब वो उसका गुणनखंड होता है।
तो समझ में आ गया बच्चों। इसी को हमने शॉर्ट में लिखा कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, अर्थात p जो है ना a का गुणनखंड है ना, वो है सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम। वो भी समझना जरूरी है क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा। ये सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम होता क्या है उसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसका कुछ एग्जाम्पल डाल दूंगा, है ना। वो एग्जाम्पल लिखते आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये देखो बच्चों, मैंने इसका डेफिनेशन मतलब परिभाषा लिख लिया है कि सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम्स नंबर होती क्या है। तो उन संख्याओं का समूह जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा सामान्य गुणनखंड नहीं होता है। सबसे ये आसान, अर्थात ये आसानी से इसको आप समझ पाएंगे, उन संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक सिर्फ एक होता है। 2 नंबर है या 3 नंबर है और आपने क्या किया, उसका एचसीएफ निकाला और एचसीएफ क्या आया, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तब उस संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। कुछ आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, उस उदाहरण में आपको पता चल जाएगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है। वैसे मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी संख्या दे रखा है उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालिए, वो कितना होना चाहिए, 1। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, उस संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे 18 है और 35 है, इस 2 संख्या पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए क्या करते हैं, इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालते हैं यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और देखते हैं उसका एचसीएफ कितना आता है, ठीक है। तो पहले दोनों का मैं गुणनखंड कर लेता हूं। ये हो गया इसका गुणनखंड, ये करना आप जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। नहीं, अगर नहीं आता तब सीखिए, ठीक है। जैसे 18 जो है 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 9 टाइम्स में, फिर वैसे करके ये आता है आपको, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर यहाँ पे उसको गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। ये देखो आप लोग, 18 को 2 गुणा में 3 की घात 2, है ना, यहां से वैसे 35 को भी उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, जो उभयनिष्ठ नंबर है, सामान्य संख्या है, वही लिखते हैं यहाँ पे। तो इस दोनों में कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिलता तो एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 1। तो जब एचसीएफ 1 हो तो इस दोनों संख्या को हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है।